हे भगवान, तिरुपति मंदिर प्रसाद में बीफ फैट। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से किसने किया खिलवाड़? लड्डुओं की आई रिपोर्ट, फिश ऑयल का किया इस्तेमाल। हजारों लोग रोजाना तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। वहां से लौटते हुए उन्हें प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है और इस लड्डू को आशीर्वाद समझकर खाया जाता है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति के लड्डू के अंदर जानवरों की चर्बी होने की बात कही और इस दावे के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट भी दिखाई गई। तिरुपति लड्डू की रेसिपी में एनिमल फैट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए 400-500 किलो देसी घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश, 200 किलो इलायची और साथ में बेसन, चीनी आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट दावा करती है कि इस रेसिपी में जो देसी घी इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें 3 जानवरों की चर्बी की मिलावट थी। राज्य सरकार द्वारा लैब की रिपोर्ट शेयर की गई जिसमें लड्डू में इस्तेमाल होने वाली घी के अंदर कई सारे वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट होने का दावा किया गया। इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लीसीड, व्हाइट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, कोकोनट, पाम कर्नल, पाम ऑयल के फैट के साथ बीफ टेलो और लॉर्ड और फिश ऑयल एनिमल फैट पाया गया। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस घी के अंदर कौन कौन से जानवर की चर्बी मिलाई गई थी। रिपोर्ट में बीफ टेलो, लार्ड और फिश ऑयल का जिक्र किया गया जिसका अर्थ निम्नलिखित है। बीफ टेलो ये सामान्य तापमान पर एक सफेद रंग की चर्बी होती है जिसे जुगाली करने वाले जानवरों के अंगों में आसपास से निकाला जाता है जैसे भैंस, भेड़, बकरी, गाय और हिरण। लार्ड ये पदार्थ सुअर की चर्बी से बनता है। ये मुलायम ठोस या आधा ठोस हो सकता है। फिश ऑयल को मछलियों से निकाला जाता है और इसके अंदर मछली में मौजूद फैट होता है जो कई सारी बीमारियों के इलाज में मदद करता है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए और इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठोस पहुंचाई और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 42,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं और इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलेंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था और जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फार्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी और इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई करने का काम सौंप दिया गया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नायक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाली घी खरीद रहा है और इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नायक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर ने मिलने वाले लड्डू
प्रसाद को लेकर व्यवस्था बदलाव में किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करा सकते हैं और दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। पूरे मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायत पत्र भेजा है और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी तिरुपति देवस्थानम के पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। शिकायत में इन सब के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196 और 298, 363 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की गुहार लगाई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News One।